हेलो गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग के लिए जैसा कि मैंने बोला था कल के अनाउंसमेंट में, शाम वाले जो मैं लाइव था उसमें मैंने बताया था कि फ़िज़िक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। और जैसा कि मैं इस आफ्टरनून मैंने क्वेश्चंस ला दिया है और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं इस चैप्टर से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन क्वेश्चन से 30 क्वेश्चंस हैं और मैं ला दिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, प्रकाश की किरण गमन करती है और आप लोगों को पता होगा, बहुत जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रकाश की किरण गमन करती है। फर्स्ट ऑप्शन, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा क्या? जल्दी जल्दी बताइएगा। ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, सीधी रेखा में। प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेकंड क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब मिनिमम, इंग्लिश होता है न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कब होता है? देख लो आप। निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। जल्दी से बताओ। निर्वात में सबसे ज़्यादा अधिक होता है, आपको पता होगा। जल में, वायु में, कांच में। कांच में सबसे कम होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम कांच में होता है। न्यूनतम वेग इसका होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कौन दर्पण लगा रहता है या कौन लेंस लगा रहता है? आप देख सकते हो। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन दर्पण लगा रहता है? पता होगा आपको। उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है वो। बड़े साइड, पीछे वाले पार्ट को आगे की तरफ उसको इजीली देखने के लिए वो सब कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। बहुत अच्छा होता है। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का? मोटर गाड़ी में हेड का। जल्दी से बताओ। समतल दर्पण, उत्तर दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मज़े लेना। चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। फोर्थ का क्या होगा? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में जो दर्पण यूज होता है, जिसका प्रयोग होता है, वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब होता है। समतल द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी से। कौन होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। हमेशा इमेजिनरी होता है। ठीक है। काल्पनिक होता है समतल दर्पण जो बना है। लेंस का अब क्षमता, ये सब सारे क्वेश्चंस मेरे सेट क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे आने वाले क्वेश्चंस हैं। लेंस की क्षमता का अब ऐसा ही मात्रक, अब जो बंदे नहीं बता पाएंगे तो साल भर में क्या पढ़े होंगे? पढ़े तो होंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा आंसर, डायोप्टर होता है। ठीक है। लेंस की क्षमता का यही ऐसा ही मात्रक होता है। सेवेंथ नंबर, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। क्या होते हैं? किरण आरेख। क्या होते हैं? किरण आरेख को, पथ, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख बोलते हैं। ठीक है। सेवेंथ नंबर, सेवेंथ का ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये 2D। अब ये मत समझना कि 2D में कहाँ से आ गए। 2D मतलब टू डायोप्टर, जो कि हम अभी बताएं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन बताए थे ना, उसी का वो दिया है। टू डायोप्टर का क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर पूछ रहा है। अब देखो जिसको आंसर, अब फोकस और डायोप्टर जिसका पता होगा वही बना पाएगा। अब लेंस का फोकसांतर का फार्मूला क्या होता है? तो 100/f होता है फार्मूला। क्या होता है? 100/f। और एफ तो दिया है टू डायोप्टर का, तो 100/f का मान, टू डायोप्टर का क्षमता दिया है ना, तो टू से कटा हुआ तो 50। ठीक है। और 50 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है। 100/f होता है फार्मूला, याद रखना। टू डायोप्टर वाली क्षमता कभी क्वेश्चन आ सकता है। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर, उत्तल लेंस का फोकस अंतर दिया है, एफ दे दिया है। एफ दिया है उत्तल लेंस का 50 सेंटीमीटर, लेकिन क्षमता पूछ रहा है अब। तो 100/f करेंगे, लेकिन उत्तल लेंस का प्लस में होता है हमेशा, याद रखना है। तो 100/50, तो आंसर आएगा टू। टू डायोप्टर लेकिन आएगा, लेकिन
अब आप फंस जाओगे कि -2 डायोप्टर होगा या +2 डायोप्टर होगा, लेकिन उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस का हमेशा प्लस में आता है आंसर, तो +2 डायोप्टर, ठीक है। और अवतल यहीं रहता तो -2 डायोप्टर रहता, अब से -2 डायोप्टर अगर अवतल रहता तो अवतल, ठीक है। तो 9 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? और प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। प्रकाश के किरणों को किरण पुंज बोलते हैं। देख लो आप कहाँ है, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज बोला जाता है, ठीक है। सारे ये क्वेश्चंस याद रखिएगा, हमारे एमसीक्यूज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है। और ये प्रकाश अपवर्तन और अपरावर्तन से ऐसे ही क्वेश्चन सारे आएंगे। ये 30 क्वेश्चंस पूरे रट जाइएगा, पूरे घोट जाइएगा, जैसे आप जैसे भी घोटो। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अब देखो अभी अभी जस्ट आपको बताएं कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो धनात्मक होती है, प्लस होती है। और यहीं अवतल भी आएगा, नीचे आएगा तो आप ऋणात्मक मार दीजिएगा ऑप्शन। तो उत्तल की लेंस की क्या हो गई, बी, धनात्मक होती है क्षमता। और क्षमता का यूज कैसे करते हैं देखबे किए, देखे ना उत्तल लेंस का क्षमता का यहाँ पे देखे ना, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, 100/f करना था, लेकिन आंसर तो आप ला दिए 100/50 करके 2, लेकिन माइनस और प्लस करने में आप जो आ जाएंगे। तो उत्तल लेंस का पता होना चाहिए कि डायोप्टर किस में होता है, तो प्लस में डायोप्टर होता है या माइनस में डायोप्टर होता है, तो उत्तल लेंस में प्लस में डायोप्टर होता है, ठीक है। हम लोग किस पे थे, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक, ठीक है। 12 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, उसका जस्ट उल्टा ऋणात्मक होता है, -d होता है, -d, ठीक है। अवतल लेंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। उत्तल लेंस को बोलते क्या है, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस का अभिसारी क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस आएगा। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अवतल लेंस को अब क्या बोलते हैं, तो अभिसारी उत्तल को बोले थे, उत्तल को अभिसारी बोले थे, तो अवतल को अपसारी, अवतल से अपसारी याद रखते हैं सकते हैं, ठीक है। 14 का सी। 30 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन से आराम से पढ़िएगा। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। सोचो आप लोग, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, कौन पदार्थ है कि लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया था। इजी क्वेश्चन, लॉजिक लगाना था बस। मिट्टी को कभी प्रयोग कर सकते हो लेंस बनाने के लिए, कभी भी नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण से, जल्दी से बताओ। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल से, उत्तल से, अवतल से, कोई नहीं। 60 नंबर, उत्तल से हमेशा छोटा प्रतिबिंब होता है। गाड़ी में भी अभी बताएं, अभी गाड़ी वाला यही सब, गाड़ी में जितने भी होते हैं सब यही मिरर यूज करते हैं, उत्तल वाले वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए गाड़ी चला पाते हैं। पीछे वाले बंदे को एकदम छोटा में दिखा देता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से भी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कौन, अवतल। क्या होगा, अवतल। 17 का डी नंबर, ठीक है। 80 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, देख लो आप कितने जहर जहर क्वेश्चन है सारे, मतलब 30 क्वेश्चन बना लोगे तो परावर्तन और अपवर्तन के जितने भी पढ़ोगे सारे डाउट ही आपका क्लियर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन अगर ये सारे रट गए अच्छे से तो। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो गए आपको पता होगा, 2 होते हैं, एंगल आई अपन एंगल आर एक होता है, और एक क्या होता है, मतलब टोटल सारे, मतलब तीनों नॉर्मल यही ना होते हैं। जैसे प्रकाश ये आता है नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्ट होके जाता है ये, और एक ये होता है, मतलब ये आई है, ये आर है, ये नॉर्मल है, तो ये इतने पे आएगा और ये इतने पे जाता है, मतलब सारे सेम, मतलब आके एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। एक तो ये हो गया नियम, और एक नियम ये होता है एंगल आई अपन एंगल आर, 2 नियम हो गए। नेक्स्ट, प्रकाश का परिवर्तन कितने नियम, 2। नेक्स्ट 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, अब बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश की किरण हवा से कांच में जब प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, कहाँ से,
अब यही सब क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में आप लोग को फंसाने के लिए। अविलंब से दूर जाएगी, जब हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो अविलंब के निकट जाएगी, अविलंब के समांतर, या इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन आप देख के मारोगे, अगर अच्छा पढ़ा होंगे आप लोग, पढ़े होंगे तो अविलंब के निकट जाएगी, हवा से कांच में जाएगी, प्रवेश करेगी। तो अगर कांच से हवा में जाएगी तब अविलंब से क्या होगी, दूर भागने लगेगी। ठीक है, तो ये शब्द पे आप लोग जो बहुत ज़्यादा जोर दीजिएगा कि हवा से कांच में जा रही है तो अभी अविलंब के निकट जाएगी। ठीक है, अविलंब के निकट, हवा से ये कांच में जा रही है तो ये अविलंब के निकट जाएगी। ठीक है, और कांच से हवा में जाएगी तो ये अविलंब से दूर भागने लगेगी। ऐसे फिगर आप लोग जानते हो, आपको हाईलाइट बता दिए इस माध्यम से। 20 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा जो होता है, तो इसका 19 का ऑप्शन आप समझ लिए ना, अविलंब के निकट से बी होगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है, क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, क्या होता है? 20 का क्या होता है? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है, क्या अभिदृशक होता है, जल्दी से बताओ। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, क्या होता है? फोटोग्राफी में जो कैमरा लगा रहता है, कौन सा लेंस रहता है? दर्पण रहता है कि लेंस रहता है? पहले तो लेंस रहता है उसमें, बिना लेंस के तो फोटोग्राफी कैमरा यूज करेंगे नहीं, आपको ये पता होगा। तो अब उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा? तो ऑप्शन होगा क्या, अवतल लेंस। जो फोटोग्राफी शादी वादी या स्टूडियो में हम लोग जाते हैं तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं वो लोग। ठीक है, चलिए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर आपको पता होगा एकदम, साइड मिरर में किस गाड़ी वाड़ी में साइड मिरर रखते हैं ना, तो किस रूप में प्रयुक्त होता है, कौन दर्पण का, जल्दी से बताओ। उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का साइड मिरर। उत्तल का इंग्लिश भी याद रखे रहो, कॉन्वेक्स, और ये अवतल है तो कॉनकेव। ठीक है, और इमेज आपको बनाना मुझे लगता है कि आ गया होगा। कॉनकेव है तो के मतलब होता है गुफा, गुफा मतलब ये अंदर की तरफ, कॉनकेव तो इसी को अवतल बोलते हैं। और उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ, तो मिरर ऐसे बनता है। ठीक है, चलिए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन, उत्तल दर्पण। 22 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। फोकस दिया है लेकिन अब रेडियस निकालना है भाई। उस समय तो फोकस ही निकालता है तो 100/f करना था, उस समय डायोप्टर बस सिंपल निकालना था, लेकिन r निकालना है यहाँ पे, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस समझ लो r = 2f होता है। ये रिलेशन याद होगा तो आप बिहार बोर्ड क्या आईसीएसई भी क्वेश्चंस, आईसीएसई क्वेश्चंस के भी ये आराम से निकाल लोगे। बिहार बोर्ड तो ये सिंपल बोर्ड हो गया, r = 2f हो गया। अब r = 2f के फार्मूला पे लगा लो, ये फार्मूला याद होगा तो निकाल दोगे। तो r ही ना निकालना है, तो 2 इंटू, और f का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर हो गया। अब देख लेना 20 सेंटीमीटर कहाँ है। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, स्क्रीनशॉट मार लो। r = 2f होता है, फोकस दूरी दिया रहेगा और वक्रता त्रिज्या पूछेगा वो, तो रिलेशन याद रखेगा, या f ही पूछ देगा, r दिया रहेगा, f पूछेगा या r, तो ये रिलेशन याद रहेगा तो आराम से निकाल लोगे भाई। r = 2f, अगर f निकालना होगा तो f बराबर क्या कर दोगे, r/2 कर दोगे। समझ गया, रेडियस दिया रहेगा तो r/2 कर देना, फोकस निकालना होगा तो, और रेडियस ही निकालना है इस क्वेश्चन में, देखो रेडियस निकालना है, वो करता त्रिज्या निकालना था, इसलिए r = 2f डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया मैंने। तो 2 इंटू 10 हो गया, तो 20 आंसर होगा इसका। ठीक है, अगर एग्जाम में दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, फोकस भी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, f = r/2 कर देना, आधा कर देना रेडियस का। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, अब बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोनों के। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परावर्तन। ये सारे क्वेश्चन को जूस की तरह पी लेना, समझ गए। सरल सूक्ष्मदर्शी के में किसका प्रयोग, अब सरल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जो हम लोग रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट जितने भी लैब में भी दिखाए जाते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में लैब में होते हैं, माइक्रोस्कोप दिखाए जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। उसमें किस दर्पण के या लेंस का प्रयोग होता है, जल्दी से बताओ। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस,
उत्तल लेंस। आप देख रहे हो कि चारों तरफ भारी पड़ रहा है, कौन लेंस? उत्तल ही लेंस। फोटो स्टूडियो में भी जाओगे तो उत्तल ही लेंस, माइक्रोस्कोप में जाओगे तो उत्तल ही लेंस, ठीक है। अधिक उत्तल ही लेंस का यूज है। 25 नंबर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक? ये क्वेश्चन आप अभी जस्ट किए थे ऊपर में। काल्पनिक अवतल क्या होगा? अवतल, ठीक है। अब देखिए आपतन कोण बराबर एंगल आई बराबर एंगल आर। 26 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अब जिसको याद होगा यही वही मारेगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपरिवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? एंगल आई अपन एंगल आर होता है, तो ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है। अब देख लो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन नियम के आधारित कौन है? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। 27 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, हमेशा वो सीधा रहेगा, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। चलिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? अब बताओ। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, इनमें से कोई नहीं। लेंस में हमेशा फोकस की संख्या 2 होगी, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा 2 होगी लेंस में, ठीक है। 29 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। परावर्तक सतह कौन होगा? उत्तल होगा, अवतल होगा, अमतल कोई नहीं। सर्च लाइट आप देखे होगा कि कोई कोई ऐसे ऐसे सेक्टर होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे विभाग होते हैं, जैसे उनमें नाली के अंदर कुछ कुछ सामान खोजना है, या सर्च लाइट देखे होगा कि सिर पे लगा के चलते हैं, उनमें से लाइट निकलती है, तो सर्च लाइट उनको बोलते हैं। तो वो कौन लाइट होती हैं? किस मिरर का वो लोग यूज करते हैं? अवतल का। और अवतल को इंग्लिश में अभी बताए थे मैंने, कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव। अब लास्ट क्वेश्चंस, अब आप लोग बताइएगा, दाढ़ी बनाने में ये जो डेली हम लोग, हमारे पापा सीनियर जितने भी हमारे एल्डर्स, बड़े बड़े भाई जिनके पास दाढ़ी होते हैं, वो किस दर्पण के प्रयोग से दाढ़ी बनाते हैं? दाढ़ी बनाते हैं कहीं भी नाई या बार्बर बनाता है, दाढ़ी किस चीज़ से, किस दर्पण की सहायता से वो दाढ़ी बनाता है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल से, या कोई नहीं? जल्दी से बताइए। दाढ़ी किससे बनाता है? अवतल से। किससे? अवतल से, ठीक है। तो आप देख लो कि आज का क्वेश्चंस कितना जहर था। और फिजिक्स के मैं चैप्टर्स वाइज मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, तो फिजिक्स के पूरे चैप्टर्स वाइज क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। तो मुझे फॉलो, अगर कोई भी बंदा अगर इस वीडियोस को देख रहा है, अगर अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करना मेरे ब्रदर्स, शेयर भी करो। जितने भी मेरे साथी हैं जो चैप्टर्स वाइज क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, किए हैं अभी तक से, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के, या अभी भी और जितने भी विद्युत धारा, मैग्नेटिक हैं, जितने भी हैं, उस सारे मैं साइंस के चैप्टर वाइज क्वेश्चन 30 करा दूंगा। और प्रकाश के परावर्तन का क्वेश्चंस आप देख लेना, पूरे खा जाना इस क्वेश्चंस को, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे ब्रदर।